श्री राधे राधे। भक्तों, कभी जीवन में ऐसा अवसर आवे कि महान संतों की सेवा आपको प्राप्त हो, महान भगवत प्रेमियों, भगवान के भक्तों, सिद्ध पुरुषों की सेवा प्राप्त हो, तो सौभाग्य का दिन होता है। उनके इच्छानुसार, आज्ञानुसार, आवश्यकता अनुसार सेवा करनी चाहिए। मनमानी उनको परेशान करने वाली सेवा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो खुद भी कभी कभी परेशानी आ जाती है। जैसे उनकी एकाग्रता में बाधा आपने डाला, उनके भजन में बाधा डाला, ऐसी सेवा आप कर रहे हैं। हाथ पकड़ लेते हैं कि नहीं मुझे ये तो करना ही है, और उससे उनकी भजन में बाधा पड़ती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी इच्छा अनुसार, उनकी आज्ञा लेकर के ही सेवा करनी चाहिए। नीम करोड़ी बाबा का चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। जब वो बिल्कुल नवयुवक थे, तब वो फर्रुखाबाद के पास नीम करोड़ी गांव में गुफा बना करके हनुमान जी की भक्ति कर रहे थे। आप यही श्रवण कर रहे थे। तो मैंने आपको बतलाया था कि वहाँ गोपाल नामक एक बहेलिया रहता था। वो बाबा का भक्त हो गया। वो बाबा की गुफा में नित्य सेवा के लिए भी आता था, सफाई करता था। बाबा कुछ भी बता दें वही काम करता था, सफाई तो करनी थी उसको। लेकिन एक दिन उससे भूल हो गई भक्तों। वो बाबा की आज्ञा का ध्यान नहीं रख पाया। बिना उनसे आज्ञा लिए ही वो दूध का लोटा लिए उनकी गुफा में प्रवेश कर गया, और भीतर जाते ही वो घबरा गया। वहां खड़े रहने की उसकी सामर्थ्य नहीं रही, क्योंकि उसने देखा बाबा सर्पों से लिपटे हुए हैं। एक नहीं कई सर्प लिपटे हैं शरीर में उनके, और वो समाधिस्थ हैं। तो उसने तो समझा कि सांपों ने बाबा को डस लिया और शरीर उनका जीवित नहीं लगता है। फिर उसने बुद्धि लगाई, ये शंकर जी तो नहीं है। इतने सांप तो शंकर जी के शरीर में हो सकते हैं, उनकी जटा में या शरीर में कहीं भी हो सकते हैं। तो ये शिव स्वरूप तो है बाबा क्या। तो हाथ से दूध का लोटा उसका गिर गया। इतना घबरा गया कि दूध का लोटा पकड़े रहने की स्थिति में नहीं था। तो बाहर भाग करके आया। लोटा तो गिर गया अंदर, बाहर भाग करके आया, और बाहर आते आते वो भी गिर गया, क्योंकि इतना ज़्यादा घबरा गया था। भयंकर भयंकर सांप लिपटे हुए थे बाबा के शरीर में, तो घबरा गया वो। तो बाबा ने बाहर आकर के उसे उठाया, और उनके स्पर्श से उस पर चेतना आई, नहीं तो बेहोश हो गया था वो। फिर बाबा ने कहा कि बिना आज्ञा तुम्हें गुफा में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। ऐसे चुपचाप नहीं आना चाहिए कभी गुफा में। फिर उसकी समझ में आया कि बाबा के अंदर दैवी शक्ति है। ये तो शंकर जी की तरह से सांपों में लिपटे हुए समाधिस्थ हो जाते हैं। पूरा पूरा तो समझना बहुत मुश्किल था बाबा को समझ पाना। एक बार कई दिनों तक बाबा को भोजन प्राप्त नहीं हुआ। हो सकता है कि ये उनकी माया ही रही हो, कि वो क्षुधा से पीड़ित प्रतीत हुए, भोजन करने का मन नहीं हुआ, या भगवान की इच्छा नहीं थी, ये तो वही जाने। भूख लगी फिर उनको कई दिनों के बाद। ग्रामवासियों का कहना है कि बाबा ने क्रोध में हनुमान जी की विग्रह पर डंडे से प्रहार किया, और कहने लगे क्या भूखा मार डालेगा। अब आप अपनी बुद्धि से तो यही कहेंगे कि ये कोई भक्ति नहीं है, क्योंकि
सिद्ध पुरुष की रहनी का अर्थ निकालना तो मुश्किल है भक्त। अब इस घटना के बाद शीघ्र ही अज्ञात प्रेरणा से अनेक लोग जो नीव करोड़े ग्राम के नहीं थे, पता नहीं कहाँ से फल फूल भोजन मिष्ठान की थाले लिए मंदिर में उपस्थित होने लगे। यदि ये बाबा की सृजनात्मक लीला कहें तो कोई इसमें गलत बात नहीं। बस हनुमान जी के विग्रह पर प्रहार की बात आसानी से समझ में नहीं आती। कोई भक्त ऐसी धारणा भी नहीं कर सकता, तो फिर महाराज जी कैसी कर पाए, समझ में कैसे आएगा। वस्तुतः बात यह है कि बाबा हनुमान जी के भक्त नहीं बल्कि हनुमान जी के एक रूप हो गए थे। अब वो आवेशावतार थे कि हनुमान जी के अवतार थे, या हनुमान जी की विशेष प्रियता के कारण, उनके लाडले हो जाने के कारण हनुमान का ही रूप हो गया था बाबा का। उनकी लीलाएं हनुमान जी की लीला से बहुत मेल खाती थी, और वे हनुमत आवेश में हनुमान जी के रूप में पूजे गए महाराज। इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने डंडे से अपने आप को ही पीटा था, और जो हनुमान जी को डंडा मारकर कहा क्या भूखा मार देगा मुझको, ये ऐसे समझो कि जैसे उलझन में कोई अपने को थप्पड़ लगा ले। और भक्तों, फिर तो कितने लोग भोजन व्यंजन फल मिष्ठान ये सब लेकर आए, कोई सीमा नहीं, और खूब खाया बाबा ने बहुत दिन भूखा रहने के बाद। सन 1935 में एक बार एक सेठ चांदी की थाल में अनेक स्वर्ण मुद्राएं सजा करके बाबा को अर्पण करने के लिए नीव करोड़ी गांव में उपस्थित हुआ। उस समय उनके पास कुछ ब्राह्मण लोग थे, उनमें गोवर्धन नाम का एक ब्राह्मण था जिसके मन में लालच थी भक्तों। बाबा ने सेठ की भेंट स्वीकार नहीं की। बाबा तुम परम वैराग्यवान थे, विरक्त, पूर्ण विरक्त, और वो जो सेठ लाया था स्वर्ण मुद्राएं गिन्नी असरफी ये सब बहुत कीमती थाल में लेके आया था बाबा को भेंट करने। बाबा ने भेंट स्वीकार नहीं की। तो गोवर्धन ब्राह्मण और उसके और पारिवारिक और मित्र जो ब्राह्मण लोग थे, वो खास तौर से वो गोवर्धन ब्राह्मण ये चाहता था कि जब बाबा को कुछ लेना पसंद नहीं तो ये धनराशि उन्हें दिलवाते। अर्थात वो चाहता था कि बाबा भले न लें लेकिन हम लोगों को दे देंगे। बाबा ने उनकी बात नहीं मानी। बात ही बाबा के अंदर जो ज्ञान था वो उस ब्राह्मण के अंदर तो ज्ञान हो नहीं सकता था। वो तो पैसे के लालच में आ गया था। और बाबा किस कारण से सेठ का धन नहीं लेना चाहते थे ये तो और लोगों को मालूम नहीं, बाबा को ही पता था। तो बाबा ने उनकी बात नहीं मानी, किसी तरह से नहीं मानी, वो स्वर्ण मुद्राएं ली नहीं। तो महाराज वो ब्राह्मण विरोधी हो गए बाबा के, अप्रत्यक्ष रूप से। बाहर से नहीं दिखाते थे विरोधी, अंदर अंदर धोखा करते थे। महाराज ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते। हाँ, संतों के माध्यम से हमको पता चलता है कि ऐसे आश्रमों में भी हो जाते हैं जो ऊपर से जय जयकार करते हैं, अंदर से संत को दुख देना चाहते हैं। तो लेकिन बाबा को कोई डर नहीं था। जिसको जो कहना हो, समझना हो, समझे, कहे। बाबा ने वो स्वर्ण मुद्राएं ली नहीं उस सेठ की, किसी हाल में भी नहीं ली। इस पर ब्राह्मण नाराज हो गया कि आप हमें दे देते तो क्या बिगड़ता। तो
पूर्णमासी के सवेरे एक सेठ आगामी वार्षिक यज्ञ के लिए 30 कनस्तर शुद्ध घी लेकर वहां पहुंचा। और बाबा उस समय गंगा स्नान के लिए फर्रुखाबाद गए थे। तो उनकी अनुपस्थित में ब्राह्मणों ने उस सेठ से बाबा की निंदा की और घी के टीन उसी के साथ लौटा दिए। बाबा फर्रुखाबाद से ही ये सब देख रहे थे। महाराज, आप अपने अश्रद्धा से मत सोचना कि बात असंभव है। आप बुद्धि का अहंकार जो लगाएंगे ना, वो बहुत छोटी पड़ेगी बुद्धि आपकी। सिद्ध पुरुष थे बाबा, पहले ये समझ लो। इसलिए फर्रुखाबाद से सब घटना देख रहे थे। गांव आने पर उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके बहुत फटकारा और अगले वार्षिक यज्ञ का विचार ही त्याग दिया। इसके कुछ समय बाद एक दिन निवकरोरी गांव को ही छोड़ दिया बाबा ने। भक्तों, ऐसी जो लालच होती है ना, वो संत कृपा से वंचित कर देती है। निवकरोरी गांव को धन्य बना रहे थे बाबा अपनी कृपा के द्वारा, लेकिन लालची ब्राह्मण के कारण बाबा को वो जगह छोड़नी पड़ी। 18 वर्ष तक महाराज वहां रहे बाबा, लेकिन एक क्षण में हमेशा के लिए त्याग दिया निवकरोरी गांव को। पर उस गांव के नाम को अपने साथ धारण कर लिया। इसलिए अब लक्ष्मण दास भी नहीं रहे, लक्ष्मी नारायण भी नहीं रहे, और निवकरोरी नाम को साथ लिए हुए निवकरोरी बाबा बन करके चले गए। और उस गांव को तो भले छोड़ा, गांव के नाम को अपने साथ में सुशोभित कर लिया। इस प्रकार सन 1935 के पश्चात महाराज जी ने किला घाट फतेहगढ़ में गंगा के किनारे वास किया। वहाँ गायें भी पाली थी बाबा ने, जो महाराज जी की इच्छा अनुसार दर्शनार्थियों का मनोरंजन भी करती थी गायें। और अनेक फौजियों को अपने दर्शन से कृतार्थ किया बाबा ने वहाँ। और भारतीय साधु वर्ग से घृणा करने वाले कर्नल मकन्ना का हृदय परिवर्तन करके उसे अपना परम भक्त बना लिया। किला घाट से बाबा का संपर्क नागरिकों से बराबर पड़ता ही चला रहा। और इसके बाद वे एक स्थान में बहुत दिनों तक फिर नहीं रहते थे। संभवतः वे इधर उधर भ्रमण ही करते रहे। और चौथे दशक में नैनीताल आने के पूर्व कहाँ कहाँ गए और क्या क्या लीलाएं की, ये संबंध में पूरा कोई जान भी नहीं पाया, क्योंकि बाबा उस समय जनसंपर्क से बहुत दूर रहते थे, फक्कड़ स्वभाव के थे, अर्थात बहुत बैरागी थे। पर यह अवश्य देखने में आया कि धीरे धीरे उनकी मान्यता बरेली, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, नैनीताल आदि स्थानों में बढ़ती गई। और इसका विकास लखनऊ, कानपुर, वृंदावन, इलाहाबाद, दिल्ली, शिमला और सुदूर दक्षिण में मद्रास आदि शहरों में भी हो गया। ग्रामीण एवं मध्यम वर्ग के लोगों के अतिरिक्त सम्मान प्राप्त प्रतिष्ठित वर्ग के लोग भी अत्यधिक संख्या में भक्त हो गए बाबा के। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जाति और सभी वर्ग के लोग, स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, विदेशी लोग भी बाबा के बहुत ही कृपा पात्र बने, भक्त बने। राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, राज्यपाल कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी,
उपराज्यपाल भगवान सहाय, राजा भद्री, न्यायमूर्ति वासुदेव मुखर्जी, जुगल किशोर बिड़ला, कविवर सुमित्रानंदन पंत, अनेकानेक राजनीतिक दलों के नेता, अंग्रेज जनरल मकन्ना, अमेरिका के डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट, ये सब बाबा के भक्त हो गए भक्त। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बाबा के दर्शन श्री भगवान सहाय के माध्यम से हुए। उनकी श्रद्धा तो ज़्यादा थी नहीं, लेकिन भगवान सहाय उनको कृपा करके बाबा का दर्शन करवाए। कृपा उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऊपर की थी, भगवान सहाय ने, कि एक महान संत का दर्शन करो। तो दर्शन उनको मिला। और फौजी, सिविल और पुलिस अधिकारियों के तो बाबा उपास्य बने रहे। ये सब लोग बाबा के चरणों में आकर के पढ़ते थे। और महाराज जी की भक्ति पुरुषों तक ही सीमित नहीं थी। जो भी भक्त बनता था सब परिवार बनता था। बाबा के भक्तों की सूची तैयार करना संभव नहीं है, कितने भक्त थे उनके। आश्चर्य की बात यह है कि देश और विश्व के कोने कोने से लोग बिना किसी प्रचार के केवल महाराज जी की प्रेरणा से महाराज जी के पास आ जाते थे। भक्त और भगवान सजातीय होते हैं महाराज, इनका संबंध आत्मीय होता है। इस प्रकार बाबा ने एक बृहद परिवार का निर्माण किया, जिसमें सभी वर्ग और सभी धर्म मजहब के लोग थे। और बाबा ने फिर नैनीताल को अपनाया। नैनीताल के पास तो बहुत बड़ा आश्रम है कैंची में बाबा का, लेकिन उसके पहले बाबा नैनीताल में हनुमान मंदिर एवं आश्रम बनाने की इच्छा की थी। तो नैनीताल बाबा आते जाते रहते थे। नगर के लोग बहुत जुड़े बाबा से, नैनीताल के लोग, विदेशी लोग भी। तो बाबा जब उधर आते थे तो घरों और दुकानों से उठ करके मंत्रमुग्ध से भक्त लोग पीछे पीछे भागते थे। रास्ता चलता आदमी भी जरूरी काम छोड़ देता। बाबा जिस घर में चले जाते वहाँ ऐसा उल्लास छा जाता कि जिसको बता पाना संभव नहीं। इतना लोग आनंदित होते थे। बाबा इस नगर में अर्थात नैनीताल में किस जगह पर हैं इसको खोजना नहीं पड़ता था, अपने आप जनता की भीड़ उधर दिखलाई पड़ जाती थी। और जहाँ भी होते उस स्थान की आनंदपूर्ण छटा स्वतः बाबा की उपस्थित को निर्देश कर देती थी कि बाबा इधर हैं। कभी किसी भक्त के घर भी ठहर जाते, पर अधिकतर बाबा नैनीताल से 2 किलोमीटर दूर उसकी प्राकृतिक द्वार पर स्थित मनोरा नामक निर्जन पर्वत पर या उसके पास मोटर सड़क की दीवारों पर रात बिता देते थे। भक्तों पता नहीं क्या बात थी कि बाबा ने नैनीताल के ऊपर बहुत कृपा की, जैसे उस पर्वत को ही अपना मान लिया था उन्होंने, जहां वो विराजमान है, नैनीताल हिल स्टेशन। गृहस्थ की सुख सुविधाओं के अभ्यस्त वहाँ के भक्त उस स्थान में महाराज जी के साथ लगातार रात भर जागते रहते। कोई अपने घर जाने को नहीं तैयार होता। ऐसी विचित्र मोहिनी शक्ति बाबा के अंदर प्रकट हो गई थी। रात रात भर लोग जागते रहते, बाबा के पास में बैठे। कभी उनके दैनिक कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आती थी, किसी का काम भी नहीं बिगड़ता था वहां रुकने से, बल्कि नवीन स्फूर्ति का अनुभव लोग करते थे। और इसी स्थान में बाबा ने हनुमानगढ़ की स्थापना की
और इसके बाद ऐसे कार्यों का क्रम चालू हो गया। वो मंदिर अब भी है भक्तों, हनुमानगढ़ का। फिर बाबा ने भूमि आधार, कैंची आश्रम तो बहुत प्रसिद्ध है भक्तों, बड़ा सुंदर भी बनाया हो। अब भूमि आधार भी आश्रम है। ये सब वहीं के हिमालय पर जो नैनीताल के आसपास की जगह हैं। भूमि आधार, कैंची, काकड़ी घाट आदि स्थानों में मंदिर बनाए हनुमान जी के। और साथ ही कानपुर, शिमला, लखनऊ, वृंदावन, दिल्ली आदि स्थानों में भी हनुमान मंदिर और आश्रम बनवाते रहे। इतना ज्यादा हनुमान जी से प्रेम था बाबा को कि हनुमान मंदिर बनाने में ही मस्त रहते थे। और इन कार्यों के लिए बाबा इन स्थानों में आते जाते रहे। इनकी सुव्यवस्था हेतु स्वयं इन स्थानों में जाते थे और बाद में इन्हें ट्रस्ट के सुपुर्द कर देते थे, जिससे सब भक्त लोग मिलकर के सेवा कार्य करें हनुमान जी की। और फिर बाद में बाबा संबंध ज्यादा नहीं रखते थे मंदिरों से, भक्तों को अर्थात जनता को सेवा का सौभाग्य प्रदान कर दिया करते थे। मंदिर बना करके फिर चल देते, दूसरी जगह बनाते थे। और इन मंदिरों के निर्माण और व्यवस्था के लिए जब भी बाबा आते, हर समय उनका दरबार लगा रहता, जिसमें भांति भांति की अनेक लीलाएं देखने में आती थी। और जनता मुग्ध रहती थी बाबा को देख। बाबा का सादा जीवन सदा परोपकार में ही व्यतीत हुआ। प्रत्यक्ष में वे रास्ते चलते अपरिचित व्यक्ति की अव्यक्त समस्याओं का हल बिना पूछे बताते रहते थे। और परोक्ष में कितने व्यवहार वे करते थे उसको कहा नहीं जा सकता, कोई समझ नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। उनकी मुद्राएं प्रतिपल बदलती रहती थीं, जिनका संबंध प्रत्यक्ष और परोक्ष में किए गए कार्यों से होता था। बाबा की न अपनी कोई चाह थी और न अपना कोई कार्य। अपने देह का भान भी उन्हें प्राय नहीं रहता था। बाबा की शौच, स्नान, भोजन आदि की चिंता भक्तजन करते थे। करुणा और कृपा की मूर्ति बाबा जगत पिता के जैसे थे। उनमें भेद दृष्टि थी ही नहीं। किसी मजहब का कोई हो, किसी देश का हो, बाबा को सब अपने लगते थे। स्वतः ही लोगों के घरों में जाकर अपनी अलौकिक शक्ति से उनका उद्धार करते थे, बिन बुलाए पहुंच जाते थे और साधकों की साधना में योगदान दिया करते थे। असंख्य लोगों की परवरिश भी की बाबा ने, कितनों को शिक्षा दिलवाई, कितनों के विवाह रचाए। वे किसी को दुखी नहीं देख पाते थे। महाराज संतानहीनों को आशीर्वाद देकर संतति सुख भी प्रदान किया और अवसर पड़ने पर मृत में भी प्राणों का संचार कर दिए। रोगों से छुटकारा दिलाते थे, दारिद्र्य के अपहरण अर्थात गरीबी का निवारण कर देते थे और संकटों से बचाते थे। ऐसे अद्भुत थे। इस प्रकार बाबा अपने व्यापक कार्यों में सदा लगे रहते थे। उनके समस्त कार्य कल्पनातीत थे। बुद्धि उन्हें देखकर चकरा उठती थी और व्यक्ति अवाक रह जाता था। असंभव उनके लिए कुछ था ही नहीं। वास्तव में बाबा का ऐसा लीलात्मक जीवन था कि एक महान रहस्य था। वो इतने पढ़े लिखे विद्वान लोग साथ में रहे, जुड़े रहे, लेकिन बाबा को समझ पाना किसी के लिए संभव नहीं था। वास्तव में बाबा एक महानतम विभूति थे।
जिनको समझ पाना किसी के लिए संभव नहीं था। उनका शरीर उनकी विशेषताओं के कारण दिव्य प्रतीत होता था। निरंतर अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक लीलाओं का स्रोत था उनका दिव्य देह। बाबा की कथनी और करनी यद्यपि अत्यंत सरल एवं लौकिक दिखाई देती थी, पर होती थी नितांत दिव्य। उनकी वाणी दिव्य, उनकी दृष्टि दिव्य और उनका स्पर्श भी दिव्य था। एक बार दर्शन हो जाने पर सपरिवार उनका भक्त बन जाना स्वाभाविक था, पर वर्षों साथ रहकर भी उन्हें जान सकना संभव नहीं था। किसी की भी करनी उनकी दृष्टि से परे नहीं रह पाती थी। उनको सब पता चल जाता था बिना किसी के बताए। बाबा सबके मन में उठने वाले विचारों को जानते थे और उनके अंतर्द्वंद्वों में रस लेते। वे सबसे पूर्व परिचित जान पड़ते थे और उन नव आगंतुक से उनके संबंधियों के नाम लेकर के वार्ता करने लग जाते थे और प्रत्येक व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान की उन्हें पूर्ण जानकारी होती थी। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे जो चाहते वो घटित होकर हो जाता था और लोगों की बुद्धि के बाहर लीलाएं हो जाती थी। बाबा के चरित्र लीलाएं बहुत अद्भुत हैं। मैं आपको सुनाऊंगा आगे। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।